इंडिया में बहुत सारे लोग जो है इमोशनली वीक हैं। इसके लिए एक सर्वे हुआ था कुछ समय पहले। तो उस सर्वे में एक बात निकलकर सामने आई कि लोग इमोशनली वीक क्यों हैं। उसमें मेजर फैक्टर जो नजर आया वो ये नजर आया कि इसलिए वीक हैं क्योंकि जॉइंट फैमिली से सिंगल फैमिलीज में ये तब्दीली हो चुकी है। पहले क्या होता था, लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, एक फैमिली में बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारी फैमिलीज, ब्रदर्स सब मिलकर रहते थे। तो बहुत सारे लोग रहने से ज्यादा एनर्जी, मतलब बहुत सारी एनर्जी होती थी। हम लोग वी आर द एनर्जी, एनर्जी होती थी। तो एक ज्वाइंट फैमिली में रहने से क्या होता था, अगर एक नाराज भी होता था तो दूसरे के पास चले जाते थे, दूसरे भाई के पास चले जाते थे, और वो कुछ अपनी तरीके से प्यार करता था, कोऑपरेशन करता, वो सब हम भूल जाते थे और जल्दी जल्दी हमारे सुलह भी हो जाती थी, क्योंकि उसमें बहुत सारी पावर्स आती थी ना हमारे पास, एक दूसरे से कोऑपरेट करने की, पेशेंस की, सहन करने की। क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में ये वाली चीजें जो है बहुत जल्दी आ जाती हैं। जब सारे ज्वाइंट होते हैं ना, लोग इकट्ठे होते हैं, तो एक दूसरे से कैसे कोऑपरेशन करनी है, कैसे सहन करना है, पावर ऑफ लव आती है, पावर ऑफ कोऑपरेशन आती है, पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी आती है, पावर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ये सब हमें पावर्स कहाँ से मिलती? ज्वाइंट फैमिली से। लेकिन जब जब जो रुझान बन गया समाज का कि सिंगल फैमिलीज जो है बेटर है, तो सिंगल फैमिलीज में आने से क्या हुआ कि लोग जो हैं उनका जो दो लोग ही रह गए, हस्बैंड वाइफ ही मेनली होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं होते उसमें, मोस्टली हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनका बच्चे होते हैं। तो जब दो लोग ही आपस में झगड़ा करेंगे, आपस में फाइट करते हैं, आपस में प्रेम से नहीं रहते, आपस में कोऑपरेशन से नहीं रहते, एक दूसरे से नोक झोंक रहती है, तो उस घर की एनर्जी कैसी होगी, उस घर की वाइब्रेशन कैसी होगी। और अब सबसे बड़ी बात, उस घर में जो बच्चे हैं उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा? क्या वो इमोशनली स्ट्रांग होंगे? जब उनके पेरेंट्स ही जो हैं वो आपस में फाइट कर रहे हैं, आपस में उनकी कोऑपरेशन नहीं है, तो बच्चे जो है इमोशनली वीक होंगे। उनमें ये बहुत, आज ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बच्चे जो है इमोशनली वीक है। इसका मेन कारण यही है कि जो सिंगल फैमिलीज हैं, जो जो हमें गुण ज्वाइंट फैमिली में मिलते थे ना, पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी, पावर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑपरेशन, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज के साथ हमारी इंटरेक्शन होती थी। अब दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन होती है, मान गए नहीं मान गए तो अपने अपने कमरे में हम ठीक है। तो वो ये सारे जो गुण हैं हमारे में नहीं आते। जब हमारे में नहीं आते, हमारे पास ही नहीं ये गुण, तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? हमारे बच्चे भी जो है इमोशनली जो है स्ट्रांग नहीं बनेंगे, वो वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। आज क्या है, पेरेंट्स के पास बहुत सारा पैसा है, वो बच्चे को हर चीज पैसे से देते हैं। उन्होंने पेरेंटिंग का स्टाइल ही चेंज कर दिया। पेरेंट्स ने एक न्यू स्टाइल डेवलप किया है। उस स्टाइल में उनकी फैमिली में और कोई नहीं आ सकता, सिर्फ पेरेंट्स पेरेंट्स और उनका बच्चा, और किसी चीज के साथ उनकी कोई मतलब नहीं है। तो ये सब चीज जो है बच्चे यहीं से सीखते हैं। ना तो उनको कोऑपरेशन की आदत पड़ती है, छोटी छोटी बात जो है बच्चों को ट्रिगर कर जाती है, छोटी छोटी बात से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि बार बार वो चीज भी मांगते हैं कि हमें ये चीज दो, क्योंकि उनकी जो सहन शक्ति है, जो उनकी क्या बोलते हैं उसको, सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बहुत डाउन हो चुका है। उनका सेटिस्फेक्शन लेवल यहां आ चुका है। जब हमारे जमाने में हम जो थे ना, जब बच्चे थे, तो हम लोगों के पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे, हमें उन्होंने संस्कारों से पाला था, गुण डाले थे। उस समय पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था, बच्चों में गुण डालते थे। पेरेंट्स बच्चे को दबका मारते थे, गुस्सा होते थे, किसी बात से डांटते थे, तो बच्चा सहम कर चुप हो जाता था और आगे से अच्छा बनने की कोशिश करता था।
लेकिन आज किसी बच्चे को कह लो कुछ, पेरेंट्स खुद डरते हैं बच्चे को कहने से कि बच्चे को कुछ कहा तो कहीं ये इमोशनली वीक ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए, इसको स्ट्रेस ना आ जाए। ये सब चीजें वो सोचने लगते हैं, क्योंकि ये सब चीजें दुनिया में आ चुकी हैं। क्योंकि पेरेंट्स जो है हर चीज जो है इजी इजी, बच्चों को ये भी दे दो वो भी दे दो। हर पेरेंट सोचता है कि मुझे तो ये चीजें बचपन में नहीं मिली, तो मैं अपने बच्चे को दुगनी तिगनी करके दूंगा। वो बहुत मात्रा में देता है। क्या देता है? ऊपर ऊपर से सब कुछ दे रहा है ना। तो व्हाट अबाउट इमोशनल? उसकी इमोशनल हेल्थ के बारे में कुछ सोचा? क्यों बार बार वो चीज मांगता है? क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ समय बाद वो उसका मन भर जाता है। मन भर जाना ये चीजों से सीखते हैं बच्चे। जब थोड़ी देर में किसी चीज से मन भर जाता है तो सिमिलरली ये जो हैबिट है ना, वो आगे जाके ट्रांसफर होती है लोगों के बीच में। लोगों से मन भर जाता है जल्दी जल्दी, तो आगे जाकर ये जो क्या उसको बोलते हैं, जो आगे सेपरेशन होने वाले जो चांसेस जो हैं क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि लोगों की अडेप्टेबिलिटी, बच्चों की अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टेबिलिटी, ये सब कमजोर हो चुकी है। उनको सिर्फ पैसा दिखता है, पैसा पैसा आई जाए, और स्पेंड थ्रिफ्ट बने हुए बच्चे, और उनको ये सेविंग के नाम पर वो ये हैं, जीरो है। उनको सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा, चीजें चाहिए। आज उनका मतलब है कि यही लाइफस्टाइल है, चीजें आती हैं जाती हैं, थोड़े दिन बाद फिर और नई चीजें आती हैं जाती हैं। और कोई गुण जो उनको चाहिए ना, यहाँ उनको स्ट्रॉन्ग करना पेरेंट्स की जिम्मेवारी है, लेकिन पेरेंट्स ने ये जिम्मेवारी उठाई नहीं। पेरेंट्स के पास खुद ही नहीं ये चीज, तो वो बच्चे को क्या देंगे? पहले वो खुद अपने में डेवलप करें ये चीजें कि हमने अपने बच्चों को ये गुण देना है। आज तो वो पेरेंट्स की देखरेख में बच्चा है, लेकिन अब कल को बच्चे ने बाहर भी जाना है, बहुत दुनिया से मिलना है, तो उसका तो मन भर जाता है छोटी छोटी चीज से। लोगों के साथ कैसे कोऑपरेट करेगा? उसको ये चीजें किसने सिखानी है? हमने सिखानी है। हर पेरेंट्स चाहता है कि मैं तो अपने बच्चे को ना राजे की तरह पालूंगा, उसको हर शान शौकत दूंगा। दें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सबसे जो अच्छी चीज जो आपने देनी है, ये पेरेंट्स का मेन जो है कर्तव्य जो है, बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है। बच्चे छोटी छोटी बात पर झगड़ पड़ते हैं, फाइट करते हैं, रोने लगते हैं, और तो और पेरेंट्स को भी दो चार ठोक देते हैं। उनको लगता है ये तो हमारे फ्रेंड है, इनको जैसे ही ठोक दो क्या होगा। लेकिन हम सिखाते ही नहीं बच्चों को कि बच्चे हम आपके पेरेंट्स भी हैं, आपको हमें रिस्पेक्ट देनी है। ये चीज किसने सिखानी है? पेरेंट्स ने सिखानी है, क्योंकि पेरेंट्स मेहनत करने से बचते हैं। वो अपनी जॉब की जगह से इतने टायर्ड होते हैं कि वो मेहनत करने से बचते हैं, बच्चों को सिखाने से बचते हैं। बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? पेरेंट्स की। सिर्फ आप अच्छी अच्छी चीजें दे दोगे तो ये इससे बच्चे को जो है दिमागी तौर पर स्ट्रांग नहीं बनेगा। वो चीजें तो आ जाएंगी, उसको पता लगेगा कि यही लाइफस्टाइल है, चीजें आती हैं बार बार आती हैं, बार बार आती हैं। लोगों का क्या है, लोगों के साथ उसको इतनी एडजस्टमेंट नहीं करनी आती, क्योंकि ये सारी पावर्स उसकी वीक हो चुकी हैं। उसने ये पावर गेन ही नहीं की। वो अपनी ही दुनिया में रहता है कि चीजें ही आनी है, चीजें ही आनी है, किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना। मोस्टली जो बहुत सारे बच्चे जो है वो नए माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाते। वो इसी कारण नहीं एडजस्ट कर पाते क्योंकि पेरेंट्स हम सिखाते ही नहीं है बच्चों को। छोटा सा काम भी नहीं सिखाते, पानी का गिलास लेना भी नहीं हम सिखाते। कहते राजा बेटा बनकर आप बैठे रहो, हम पानी देंगे। बच्चे को कोई काम भी नहीं सिखाते। ये सब हम बच्चे की नींव में कहते हैं ना पानी डालना, हम पेरेंट्स कर रहे हैं। तो बच्चे में ना तो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ना एडजस्टेबिलिटी आती है, ना पावर ऑफ कोऑपरेशन आती है। क्योंकि ये हम जब थे ना, या हम अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलते भी थे, तो ये सब गुण जो है अपने आप हम में अपने आप इनकलकेट हो गए थे। लेकिन अब जो क्या सिंगल फैमिलीज हैं, बच्चे आते हैं, पेरेंट्स खाना भी खिलाते हैं तो आगे लैपटॉप रख देते हैं, फोन रखते हैं, बच्चा देखकर खाता जाता है, खाता जाता है। पेरेंट्स मेहनत नहीं करते। पेरेंट्स होते चलो अंदर डाइट तो जा रही है, हेल्दी कुछ तो जा रहा है, उसका डेवलपमेंट तो हो रही है। आप सिर्फ बच्चों, इससे क्या होगा कि यू आर मेकिंग योर चाइल्ड फिजिकली स्ट्रांग बट इमोशनली वीक।
आप फोन के साथ खाना खिला रहे हैं, लैपटॉप के साथ खाना खिला रहे हैं, तो बच्चा जो है फिजिकली तो स्ट्रांग हो भी जाएगा, लेकिन इमोशनली वो बच्चा वीक रहता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो है हमने सिखानी है। राजा जो थे, राजा किसको कहते हैं? ये देखो, राजे भी जो थे ना, अपने बच्चों को बचपन में बड़ी हार्डशिप सिखाते थे। हम एग्जाम्पल लेते हैं श्री रामचंद्र जी की। उनके पास क्या नहीं था राजमहल में, लेकिन फिर भी बचपन उन्होंने बाहर जाकर जंगलों में सीखा, अपनी स्टडी के लिए बाहर गए, वहां से उन्होंने ये गुण ग्रहण करने के लिए स्टडी में उनकी आजकल की तरह ना तो एसी होते थे ना कुछ होते थे, लकड़ी भी काटना, सब कुछ करना, तो बच्चे में मेहनत की आदत भी पड़ती थी और बच्चे को एडजस्ट करना, मुश्किल सिचुएशन में से बाहर निकलने की आदत आती थी बच्चों में। आज किसी बच्चे को डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर पड़ जाए तो उसको अपने आप बाहर नहीं निकलना आएगा, उसको पेरेंट्स चाहिए, उस टाइम उसको बाहर के लोग चाहिए, वो अपने आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकता। जो हमने छोटी छोटी बातें की कि हम बच्चों को किस तरह से इमोशनली वीक करते हैं, तो बच्चों को दें सभी चीजें, लेकिन साथ साथ में बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग करने की जिम्मेवारी किसकी है? हम पेरेंट्स की है। तो हमें इस जिम्मेवारी को पहले अपने में लाना चाहिए और फिर अपने बच्चों को देना चाहिए। शुक्रिया फ्रेंड्स।